कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इंक है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोगों को बेसिक। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे आप लोगों ने 10+2 में पढ़ा होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा। यदि हम यहाँ देखो बच्चे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो कोई पॉइंट पी जेड को एलोकेट करना है तो पी क्या हो जाएगा उसको एक्स वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, तो यहाँ से मान लो बच्चे एक्स है वाई है, तो ये हो गया हमारा एक्स कॉमा वाई। फिर ट्रांसफॉर्मेशन बेटा देखो 10+2 में आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पढ़ते थे कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या होता था बेटा आर साइन थीटा, टैन थीटा किसके इक्वल हो गया वाई बाई एक्स, ठीक है, एंड आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करें पोलर कोऑर्डिनेट में, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू आर ई रेस्ट पावर आई थीटा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा ये बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इक्वेशन ऑफ, चलो बच्चे लिखा है कहीं मॉड जेड इज इक्वल टू 2, ये किसका इक्वेशन है, ये देखा है कहीं, देखो मैं बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे है, ये जेड है, जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई है, तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर को हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस कर दोगे तो आप बताओ, आप दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, मीन्स यहाँ यदि इसको हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या हो गया बेटा 2, सेंटर क्या हो गया बेटा, क्लियर है। लेकिन यदि यही ऐसा कहीं लिखा है मॉड जेड माइनस ए मॉड जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 4, आप बताओ ये क्या है, सेंटर बताओ क्या है, नहीं सेंटर देखो, अब मैं अभी समझा दे रहा हूँ, बाद में लास्ट में एक आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। यहाँ क्या हो गया एक्स प्लस आई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, विच इम्प्लाइज एक्स माइनस 2 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4। हाँ भाई क्लास में हो, बोलो 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 सर, कहाँ भाग गए, अच्छा सर बुलाना है, अच्छा ठीक है सर, मैं अभी क्लास में बोल रहा हूँ सर, ठीक है सर, ठीक सर, ओके सर। ये देखो बच्चे, यहाँ बताओ ये सर्कल देखो, ये देखा आपने क्या होगा सेंटर, सेंटर बताओ 2, 0 एंड रेडियस कितना हो गया बेटा 4। तो कभी कभी जो कॉम्प्लेक्स में इक्वेशंस जो लिखी होती है बच्चे, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मैंने ये पूछा आपको नहीं पता था, जैसे ही मैंने पूछा नहीं पता, बट जैसे ही मैंने चेंज किया इसको कार्टेशियन में, आप तुरंत बताया कि सर सर्कल है। तो जो अभी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नेक्स्ट यूनिट आने वाला है उसमें यही टेक्निक होगा, उसमें ढेर सारे टिपिकल प्रॉब्लम है जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कंटूर इंटीग्रेशन सारे टॉपिक आएंगे बच्चे, उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक था, इसलिए इस बेसिक के साथ ही इसको मैंने रिलेट कर दिया। मीन्स यदि आपके सामने ये लिखा होगा कि जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर लिखा है, दैट मीन्स रिप्रेजेंट अ सर्कल, ठीक है, अ सेंटर क्या होगा बेटा a,0 एंड रेडियस आर। आप ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। यदि बच्चे कहीं लिखा है मॉड जेड इज इक्वल टू आर, तो मतलब आप समझ जाना कि मॉड जेड माइनस 0 इज इक्वल टू आर। दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस आर। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। क्या कहाँ नहीं समझे, अच्छा अच्छा, मॉड जेड माइनस आई इज इक्वल टू 2। ठीक, आप बताओ बच्चे क्या हो गया, x प्लस आई वाई माइनस आई इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाई मॉड x प्लस आई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 स्क्वायर। दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर 0,1 एंड रेडियस 2। क्लियर, नोट करो। तो ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए आपको। फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिखो, इफ x and y
a real variable, then z is equal to x plus iy is called complex variable. If x and y are real variable, then z is equal to x plus y, iy is called complex variable. लिखो इसके बाद, if corresponding to each value of a complex variable, z in a given region R, capital R, there correspond one or more values of another complex variable W, is called a function of complex variable, and it is denoted by W is equal to fz. ठीक है, आप समझो बच्चे, ये आपका जेड प्लेन है आपका, टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, ये आपका क्या हुआ बेटा, तो दिस ओमेगा इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. ठीक है, अब मान लो कि जेड आपका किसके इक्वल होगा बच्चे, एक्स प्लस वाई, ओमेगा डब्ल्यू को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं बेटे किसी फॉर्म में, यू प्लस आई. मान लिया u क्या होगा बच्चे, रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ जेड, और v क्या होगा बेटे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड. अब इस पे छोटे छोटे थोड़ा सा क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड. अब इस पे छोटे छोटे थोड़ा सा क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे हम लोग, फिर आगे चलेंगे, फिर हम डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा इस पर. मान लो बच्चे आपको कहीं लिखा है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड. तो बताओ बच्चे, एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स. क्लियर, एफ जेड किसके इक्वल है बेटा, जिसका हम रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखे तो u प्लस आई वी, तो विच इम्प्लाइज u प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई. सो रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड मीन्स क्या होगा बेटा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड मीन्स v इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 2xy. ये सब कुछ समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं. यदि कोई भी फंक्शन होगा, अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियबिलिटी एंड CR इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन एंड मिलने थॉमसन मेथड, हाउ वी फाइंड व्हेन रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज नोन, हाउ वी फाइंड इमेजिनरी पार्ट, इफ इमेजिनरी पार्ट इज नोन हाउ वी फाइंड रियल पार्ट. बट अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि यदि एफ जेड नोन है हाउ वी फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. एक एग्जाम्पल और अपने से जल्दी से कर लो बेटा, एफ जेड इज इक्वल टू मान लो बेटा आपका जेड बार स्क्वायर, कर लोगे आप लोग, जेड बार जानते हो ना, एक्स माइनस आई वाई, तो जल्दी से करो, नोट करो. बोलो सही लिखा मैंने, देखो पहले रियल पार्ट कलेक्ट कर लिया, फिर आई वाले पार्ट को कलेक्ट कर लिया, फिर कंपेयर कर दिया. अच्छा, एक टेक्निक सीखा था आप लोगों ने, याद कर मिटा दे, सब हो गया. एक मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सुना है क्या आप लोगों ने कहीं, कौन कौन किसको किसको याद है? फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ न कुछ तो पढ़ा है आप लोगों ने, कहाँ पढ़ा था, डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा होगा.
जो डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर जब आप पढ़ते हो बच्चे, तो जो फर्स्ट टॉपिक आता था कि डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, याद करो ऐसा हुआ करता था। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान, याद आया? तो देखो आप भूल तक गए, बहुत दिन बाद पुरानी बातें नहीं हुई है ना। ये होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। यदि मान लो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना होता था, एफ डैश एक्स 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स 0 बाई एच। यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो जनरल एक्स पे, तो आपने ये देखा जैसे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चे 10+2 में पढ़ा था, सेम यहाँ आपको फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा। तो क्या होगा बच्चे, एफ डैश जेड, क्योंकि फंक्शन कैसा है बेटे, फंक्शन आप क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0, एच नहीं यूज करते हैं यहाँ, डेल जेड यूज करते हैं, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है बेटा, तो एफ डैश जेड 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड 0 प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड 0 अपॉन। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इससे। अब दोनों के डिफ्रेंशिएशन में क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको। एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा 10+2 में, एक राइट हैंड डेरिवेटिव होता था, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था, and if both are equal then we say that derivative exists, otherwise does not exist। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे, राइट हैंड कैलकुलेट करते थे, दोनों इक्वल, देन डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अदर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स यहाँ से देखो ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, x0 है पॉइंट, इधर से हम जाते थे तो क्या हो जाता था x0 प्लस एच, और इधर आते थे तो बच्चे क्या हो जाता है x0 माइनस। ये तो आपका रियल लाइन पे तो इससे लोगे बेटे। लेकिन आप एक बात बताओ बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, यही समझना है आपको, बाकी तो कर लोगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या क्या प्लेन चाहिए आपको, एक्स चाहिए और वाई। मान लो किसी पॉइंट को आपको एलोकेट करना, तो मान लो वो पॉइंट यहाँ आ गया एक कॉम्प्लेक्स में। रियल में आप इस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता था, रियल लाइन पे आप इधर से आते थे एंड इधर से आते थे, एंड देन आप देखते थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो ठीक है। लाइन तो आपको पता था ना, पाथ आपको पता था, एक रियल लाइन था। लेकिन मान लो बच्चे आपको डेरिवेटिव यहां चेक करना है, तो आपके पास कितने पाथ होंगे। इस वाले में पता था, रियल लाइन था, आप इस पाथ पे चले गए, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितने पाथ चाहिए आपको, कहाँ से आएंगे, कितने, हाउ मेनी पाथ्स। तो बच्चे बताओ, मान लो कि ये मान लो है, ये मान लो इस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में, तो कैसे कैसे यहाँ पहुँच सकते हो। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चलेगा, या कुछ और टेक्निक आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हम वही बात करेंगे जहाँ रियल लाइन होगा। यहाँ तो डिफरेंट पोजीशन है। देखो यहाँ पहुँचना है तो आप कैसे जा सकते हो, ऐसे आ सकते हो, इस रास्ते पे चलेंगे। इस रास्ते का क्या नाम होता है बताओ बेटा, y इक्वल टू क्या हो गया। आप इस तरीके से भी आ सकते हो, आप ऐसे भी आ सकते हो, इसका नाम क्या हो गया y इक्वल टू। आप ऐसे भी आ सकते हो, इसका नाम मान लो y इक्वल टू 2x। ऐसे भी आ सकते हो, इसका नाम क्या हो गया y इक्वल टू। और कितने पाथ हो सकते हैं, आप ऐसे भी आ सकते हो, पैराबोलिक शेप लेके, जो टच करेगा नोट करो। तो यहां डेरिवेटिव जो कैलकुलेट होगा बेटे, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं होगा, यहां पाथ के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है हमें। एफ जेड along path B। तो फर्स्ट पार्ट, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना आसान है। क्या देखा आपने कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड अलोंग पाथ ए नॉट इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड अलोंग पाथ बी। कोई भी दो पाथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, दोनों अनइक्वल आया तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल।
और डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए आपको जितने पाथ पॉसिबल पाथ है सबके लिए कैलकुलेट करना होगा और प्रूफ करना होगा कि सारे क्या हैं, इक्वल। तो नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए आसान है इस मेथड से, तो नोट कर लेना कि एटलीस्ट एनी टू पाथ अनइक्वल हो जाए। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज। आप इसको कर लिए तो बाकी पार्ट मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए इसी पे आज हम फोकस किए हैं। एफ जेड इज इक्वल टू है बेटे एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैलकुलेट एंड ऐसे भी गिवन है एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। कैलकुलेट एफ डैश जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको जितना अच्छे से समझ सकते हो ये वाला पार्ट उतना अच्छे से समझो कि बाकी पार्ट आप इजीली हैंडल कर लोगे। यही बस हमको समझाना इसमें, क्योंकि कुछ नया हो रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपने पहले लाइफ में नहीं देखा, बाकी तो आपको पता है। ठीक है, स्टार्ट करें तो चलो। डैश जेड इज इक्वल टू क्या देखा आपने, लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपान क्या लिखा आपने, डेल। यदि आपको एफ डैश जीरो कैलकुलेट करना होगा बेटा तो लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ डेल जेड माइनस एफ ऑफ जी अपान, ठीक है, क्लियर है। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल जेड के प्लेस पे आप जेड भी रिप्लेस कर सकते हो अपने सिंप्लिसिटी के लिए, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आप। डेल जेड है ना, देखो डेल जेड जीरो डेल जेड, तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इस फॉर्मूले में भी आप अपने फार्मूले को यूज कर सकते हो। चलें स्टार्ट करें। अब बताओ बच्चे, यहाँ से देखो आपको एफ डैश जेड निकालना था, किस पॉइंट पे निकालना है बच्चे, जीरो पे। लिखे, कोई लिखेगा नहीं, समझना है, एकदम बंद कर दो लिखना। दो क्वेश्चन कराएंगे, जब आपको ओके सर हम लोग आप लोग कर लेंगे, तो एफ डैश जीरो लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान क्या हो गया बेटा, एफ जेड आपको पता है, रिप्लेस करा जाए, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बेटा अपॉन जेड है तो क्या हो जाएगा आपका, रुक जाओ, ए एफ जेड हो गया माइनस एफ जीरो, आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा जीरो होल डिवाइडेड बाई जेड। जेड कितना होता है बेटा आपका, पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हमने। दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या हो गया बेटा एक्स प्लस आई वाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे। और 99.99% क्वेश्चन में बेटा आपको जीरो पे ही चेक करना होगा, ठीक है, 99.99 100% मान लो, जीरो पे ही चेक करना। अब यहाँ के बाद बच्चे आप आके फिर कंफ्यूज होने लगते हो कि अब हम क्या करें। आपने देखा कि जब फंक्शन रियल वेरिएबल का होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो, बट अभी मैंने आपको समझाया कि जब फंक्शन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो यहाँ लेफ्ट राइट की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ क्या बात करेंगे बच्चे, पाथ की बात करेंगे, क्योंकि देयर आर सो मेनी पाथ्स। अब नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना आसान है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएबल प्रूफ करना। नॉट डिफरेंशिएबल कैसे प्रूफ करोगे बच्चे, कोई दो पाथ ले ले, मतलब पाथ ए पे इस लिमिट की वैल्यू कुछ एक्स आए, अब पाथ सेकंड पे मान लो वाई आ गई, आपका कार्यक्रम कंप्लीट, प्रोग्राम कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। क्यों, क्योंकि आपको कितने चाहिए, एटलीस्ट एनी टू पाथ्स। तो चलो अब आपको जीरो पे चेक करना है बच्चे, तो आप पहले यहाँ फिगर बनाओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ हमारा क्या हो गया जीरो जीरो, इसी पॉइंट में हमको चेक करना है। इस पॉइंट पे जाने के लिए बच्चे आपका फर्स्ट पाथ क्या पॉसिबल हो सकता है, आप ऐसे जा सकते हो, इस पाथ का नाम क्या होगा बेटा,
चलो हम आपको सब दिखाएंगे, सारे ऑप्शंस दिखाएंगे, फिर आपको एक टेक्निक सिखाएंगे कि देखते ही देखते आप वो आंसर लिख दो। लेकिन पहले बच्चे हमने लिखा अलोंग पाथ y इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो x एक्सिस, या अलोंग पाथ y इज इक्वल टू 0 ना लिख के अलोंग कैसे लिख सकते हो बेटा आप, अलोंग x एक्सिस। ये बोलो ठीक है। क्यों y इस पाथ पे जा रहा है? क्योंकि ये पाथ हमारा ओरिजिन को टच कर रहा है। तो f डैश 0 इज इक्वल टू, जब y इज इक्वल टू 0 है बच्चे, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 0, तो कुछ पाथ पे चल रहे हो। तो बताओ बच्चे y इज इक्वल टू 0 का तो z किसके इक्वल है बेटा? x प्लस आई वाई के। y इज इक्वल टू 0 मतलब z टेंडिंग टू किसके इक्वल है? तो विच इम्प्लाइज क्या हो गया? x किसके टेंडिंग हो जाएगा? 0 के, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने? 0। इस पाथ के अलावा सबके लिए नहीं होगा। तो बताओ बच्चे यहाँ क्या हो गया? लिमिट x टेंडिंग टू, ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? z टेंडिंग टू 0 है। अब आपका क्वेश्चन जब y इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या दिखाई देने लगेगा? x दिखाई देने लगेगा ना। तो लिमिट किसकी रखोगे? x की रखोगे ना, y तो खत्म हो गया ना। तो चलो क्या हो गया बताओ? एक्स क्यूब 1 प्लस आई, वाई 0, एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो गया बेटा? कैंसिल कैंसिल। x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आंसर कोई, बोलो समझ में आ गई बात? चलो अब अभी 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 ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। हमको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट 2 पाथ रिक्वायर्ड है। अलोंग पाथ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है बेटा, बेटा क्या होगा यहाँ? क्या होगा? x इज इक्वल टू 0, सॉरी अलोंग y एक्सिस। चलो आप बताओ, जब y एक्सिस के अलोंग जाओगे तो x क्या हो जाएगा बेटा? 0। मीन्स पूरे इक्वेशन में क्या पुट कर दोगे? x 0। तो जो z टेंडिंग टू 0 हो गया वो आप क्या हो जाएगा? y टेंडिंग टू 0। ये समझ में आ रहा सबको? पक्का समझ में आ रहा? तो चलो बेटा बताओ, f डैश 0 लिमिट y टेंडिंग टू 0 क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन कैंसिल कैंसिल, क्या हो गया बच्चे? आई, क्या आंसर आ गया बच्चे? -1 माइनस आई अपॉन, इसके अलोंग इतना आंसर आया, इसके अलोंग इतना आंसर आ गया, दोनों वैरी कर गया। जब दोनों वैरी करेगा तो लिखोगे एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू, समझ में आ गई बात? यदि नहीं वैरी करता और चलते और पाथ ढूंढते, एक ऐसा भी पाथ ले लेते, ये क्या लेते फिर? अलोंग क्या और पाथ ऑप्शन है? y इज इक्वल टू एक्स, और लेते, और क्या पाथ हो सकता है? अलोंग y इज इक्वल टू एक्स नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये तो ओरिजिन से पास करता है ना, एम एक्स ले लेते। इतने पाथ हो सकते, लेकिन हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। नोट करो जल्दी। आ रहा है? तो फिर देखो, तो नहीं डिफरेंस हुआ? नहीं हुआ ना? अच्छी बात है। अब ढूंढना है, तब एक पाथ और लेना होगा, ले लें। अब पाथ भी ऐसा लेना जो ओरिजिन से पास करता हो, मतलब जो ओरिजिन को टच करे। अभी ऑप्शन है आपके पास, छोड़ रखा है मैंने, क्या ले रखा है? ले सकते, बताओ। अलोंग y इज इक्वल टू एक्स ले लिया जाए, ये लाइन ओरिजिन को टच करेगी बेटा। ओरिजिन को टच करने का मतलब x 0 रखो तो y क्या आ जाए? 0। आप कहोगे कि सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले ले तो क्या ओरिजिन? हाँ करेगा, x 0 रखते y क्या आ रहा है? 0 करेगा। कैसा बनेगा नहीं पता, चले अब करें, बताओ। f डैश 0, y को x में चेंज कर रहे हैं, देखना आप, तो क्या हो गया बेटा? एक्स क्यूब लिमिट 1 प्लस आई माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बेटा x प्लस आई एक्स, पूरा क्वेश्चन x में एक्सटेंडिंग टू, अब क्या हो गया बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, क्या हो गया?
1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई 2i। चेक कर लेना बेटा, अपन यहाँ से क्या हो गया 2x³ ना, और 1 प्लस एक गया, फिर आई अपान 1 प्लस आई आया। अब तो देखो कुछ काम चल जाएगा क्या, आई अपान 1 प्लस आई, आप चेक कर लो। चले अब आगे चले, मिटा दे इधर। अरे अल्टीमेटली गोल देखा करो कि सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सर चाह क्या रहे हैं। मैंने कहा एटलीस्ट एनी टू पाथ, डेरिवेटिव अलोंग दिस, डेरिवेटिव बोथ आर डिफरेंट, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल अदरवाइज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब बताओ बच्चे इस क्वेश्चन को देखा जाए। चलो लिमिट z टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा बेटा, x² y⁵ x प्लस आई वाई अपान x⁴ प्लस y⁻10 माइनस 0 दिया है ना। देखो ये तो देखो z = 0 पे f कितना है 0, मतलब f0 कितना है 0 अपान x प्लस आई वाई, ये ऊपर क्या एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, लिमिट z टेंडिंग टू 0 x² y⁵ अपान x⁴ प्लस y⁻10। ठीक है, आप कोई भी पाथ ले लो, चाहिए पाथ ले लो, चाहिए पाथ ले लो, चाहिए पाथ ले लो, सब पे आंसर 0 आएगा। आएगा 0, तो एक आंसर मिल गया है। सेकंड आंसर ढूंढना है। सेकंड आंसर कैसे ढूंढते हैं बेटे, वो वही पॉइंट पे हम आ गए। आपको एक पाथ और ऐसा लेना है जो ओरिजिन से पास हो। फर्स्ट कंडीशन ओरिजिन से पास होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन ऐसा पाथ लेना बेटा एक्स वाई में ऐसा रिलेशन वाला पाथ लेना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए। मतलब क्या कहा मैंने, x को या तो y में कन्वर्ट कर दो या तो y को किस में कन्वर्ट कर दो, x में, और इस तरीके से कन्वर्ट करना कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्या चूज करोगे बताओ, देख रहे हो यार, मुझे दिखाई दे रहा, देखो along x² इज इक्वल टू y⁵ हमने ये पाथ ले लिया। और अच्छे से करना है, और अच्छे से करते हैं। x² इज इक्वल टू my⁵ m का मतलब कि ऊपर नीचे थोड़ा सा जाएगा, जाने दो, पुट करें, पुट करते हैं। f'0 इज इक्वल टू लिमिट x² इज इक्वल टू y⁵ अपान m स्क्वायर ना y⁻10 प्लस y⁻10 y टेंडिंग टू x की वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या आएगा बेटा बताओ, लिमिट y टेंडिंग टू 0 y⁻10 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचा, मतलब आंसर कितना आ गया m अपान। अब जैसे ही m = 1 रखोगे आंसर 1/2, m = 2 रखोगे 2/5। दो पाथ मिल गए, आंसर आ गया। क्लियर हुआ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, हर साल आता है। पहला वाला क्वेश्चन 4 इयर्स आया, ये 16, 19, 21। तो पहले ही हिट करो, तो वो हिट कर देता हूं जो एकदम जिसमें जहां आपका प्रॉब्लम फेस करते हो। समझ में आ गई, क्लियर हो गया, नोट कर लो। ये वाला कर लोगे, ये वाला यहां क्या ले लोगे बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम कर देना, ऐसा पाथ लेना है। हमको दिख रहा है, देखो इधर x³ है, y है, x⁴ है, y² है। एक तो y = x पाथ ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y = यदि x³ ले लें तो देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल होते आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेना, इसको कर लेना, अब कल पढ़ाएंगे। ठीक है, जाओ।